पिछले एपिसोड में हमारी हीरोइन ने जिस लड़की को चूज़ किया था वो हमारा हीरो है और हमारी हीरोइन को बाद में पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, अमीर है और बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी है और ख़तरनाक है, तो मुझे इससे दूर रहना चाहिए। हमारी हीरोइन बहुत कोशिश करती है कि मैं इसे रिजेक्ट कर दूं। वो बहुत सारे बहाने बनाती है पर वो औरत हमारी हीरोइन को ऐसा करने नहीं देती है और फिर हमारी हीरोइन के पास और कोई चारा नहीं बचता है हमारी हीरो से शादी करने के अलावा। और सीन चेंज हो जाता है और हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो से कोई कह रहा होता है, मिस्टर ये जिन, हम लोग मैरिज डिपार्टमेंट जा, और वो उसका शायद असिस्टेंट है और वो उससे कह रहा होता है कि रोते हुए कह रहा होता है और डरते हुए कह रहा होता है कि मिस्टर ये जिन, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप चाहे तो मुझे सज़ा दे सकते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका सिंगल टैक्स भरना भूल गया जिसके कारण डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज ने आपके लिए एक लड़की चूज़ कर ली गई है, पर आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने हमारे लॉयर ली को वहाँ पर भेज दिया है, वो सब कुछ संभाल लेंगे और उस लड़की को समझा देंगे अच्छी तरीके से कि आप दोनों के बीच में बहुत अंतर है और वो ज़रूर शादी के लिए मना कर देगी। और उसकी बात सुन के हमारे हीरो को वैसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, पर वो कुछ सोच रहा होता है और वो मन में कहता है कि हाँ, एक और मुसीबत, मेरे भाई इस वक्त प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए हैं, अगर इस वक्त मैं इस शादी को मना कर दूंगा तो फिर उनके दुश्मनों को एक और मौका मिल जाएगा मेरे भाई पे उंगली उठाने का, ये सही नहीं है। तभी उसका असिस्टेंट उसे दिलासा देते हुए समझाते हुए कहता है कि मिस्टर ली, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक ये न्यूज़ लीक नहीं हुई है, किसी को इसके बारे में पता नहीं है सिर्फ हमारे अलावा। और तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है कि एक मैसेज आता है यानी कि, और उसमें लिखा होता है कि ब्रेकिंग न्यूज़, मोस्ट हॉट हैंडसम सिंगल रिचेस्ट मिस्टर ये जिन को किसी लड़की ने चूज़ किया है। अब देखना यह है कि मिस्टर ये जिन इसको भी मना कर देंगे हर लड़कियों की तरह या फिर कुछ और। इसी के साथ वो लोग वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज की बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं और उसका असिस्टेंट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्या इतनी जल्दी ये न्यूज़ लीक भी हो गई, इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है, हमारे बीच में ज़रूर कोई गद्दार है। और वहाँ पर हमारा हीरो कहता है, आखिर वो कौन है जिसने मुझे चूज़ किया है, मुझे उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। और उसका असिस्टेंट उसे फ़ोटो दिखाते हुए कहता है हमारी हीरोइन की, ये है वो लड़की। और हमारा हीरो न जाने क्यों हमारी हीरोइन को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकती है, पता नहीं हमारा हीरो इतना शौक क्यों है, ज़रूर इसके पीछे कोई कहानी होगी, वो हमें स्टोरी के साथ आगे पता चल जाएगी। और हाँ गाइस, मैं और भी मंगा लव स्टोरीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ, प्लीज़ उन्हें देखो और मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है ऑफिस का सीन जहाँ पर हमारी हीरोइन भी बैठी होती है और उसके साथ हमारे हीरो का लॉयर बैठा होता है और वो हमारी हीरोइन को समझा रहा होता है कि वो मिस्टर ये जिनसे शादी ना करे, शादी करने से मना कर दे। मैं मिस्टर ये जिनका लॉयर हूँ, मिस्टर ली, और मैं यहाँ पर मिस्टर ये जिन और आपकी शादी के कानूनी मुद्दों को संभालने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और वो थोड़ा सीरियस होते हुए हमारी हीरोइन को धमकी देने वाले अंदाज में या फिर नीचा दिखाने वाले अंदाज में कहता है, तुम्हारे और मिस्टर ये जिन के बीच में कोई भी मैच नहीं है मिस्टर ये जिन कहाँ पर है और तुम कहाँ पर हो, तुम दोनों के बीच में कोई भी मैच नहीं है, तो अच्छा यही होगा कि आप शादी से इनकार कर दें। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि मिस्टर ये जिन फ़िलहाल तो सिंगल है, पर वो जल्द ही मिस जिया यान के साथ इंगेजमेंट करने वाले हैं। और आप मिस जिया यान को तो जानते ही होगी, वो हमारे देश का एक अनमोल खजाना है, वो एक बहुत खूबसूरत सी मरमेड है। और आप तो ये भी जानती होंगी है ना कि मिस जिया यान के पीछे कितने लड़के पागल हैं और उनकी सुंदरता का भी कोई जवाब नहीं है, वो बिल्कुल एक परफेक्ट मैच है हमारे मिस्टर ये जिन के लिए। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम शादी करने से मना कर दो और सारा भुगतान हमारे मिस्टर ये जिन उठाएंगे और तुम्हें बदले में 1,00,000 युआन मिलेगा। ये ऑफ़र बुरा नहीं है, सोच लो एक बार इसके बारे में। और हमारी हीरो वहाँ पर कहती है कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। और वो कहता है, ओ कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो ना मिस ये कि तुम मिस यान की सुंदरता की तुलना कर सकती हो, नहीं, उनकी सुंदरता की तुलना कोई भी नहीं कर सकता है। मिस ये, आप बातों को समझ नहीं रही हो। मिस जिया यान एक बहुत ही अमीर और
नामी परिवार की बेटी हैं और आप एक मामूली मछुआरे की बेटी हो। आप दोनों की तुलना किसी भी हालत में नहीं की जा सकती है। और ना उसकी बातें सुनकर ना हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रही होती है। ओह यार, ये फैमिली फिर से आ गई मेरे पास। इसके बारे में बात मत करो, इस फैमिली के बारे में। हमारी हीरोइन ऐसा मन में कह रही होती है और वो एक फ्लैशबैक में चली जाती है। यानी कि ना हमारी हीरोइन भी इसी फैमिली का हिस्सा थी, पर ना इन लोगों ने हमारी हीरोइन को अपनाया नहीं। और पता नहीं क्यों इन्होंने 6 साल तक हमारी हीरोइन को दुनिया से छुपाए रखा। पता ही नहीं लगने दिया कि हमारी हीरोइन भी है इस दुनिया में। और जब हमारी हीरोइन 6 साल की थी और जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो इन लोगों ने ना हमारी हीरोइन को जिंदा, मतलब कि पानी में, समुंदर में छोड़ दिया था। और उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा इस बात से कि हमारी हीरोइन इस बीमारी में, समुंदर में अकेले जिंदा रहेगी या मर जाएगी। इस बात से उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। और फिर लकीली हमारी हीरोइन को एक मछुआरों की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, मतलब ले लिया था। हमारी हीरोइन को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है। तो हमारी हीरोइन को उस फैमिली से बहुत ज़्यादा नफरत है। ऑफकोर्स किसी को भी हो जाएगी। और हमारी हीरोइन उसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि अगर आपको इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ जाके सरकार से बात करो। और हाँ, सरकार को ये लगता है कि मैं मिस्टर ये जिन के लिए एक परफेक्ट मैच हूँ, ना कि तुम्हारी मिस जिया यान। हाँ यार, मिस जिया यान के बारे में कब से तारीफ करे जा रहा है वो। ऐसी है तो वैसी है, ना जाने कैसी है वो। और वो वकील भी अपनी मिस जिया यान के बारे में कुछ सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और हमारी हीरोइन को अब सीधे डायरेक्ट धमकी देते हुए कहता है, वैसे हमने भी आपके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकाली है और हमें पता चला कि तुम्हारे डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस वाली बीमारी है और उन्हें एक बहुत अच्छे डॉक्टर से जल्द इलाज करवाना है ना। तुम्हें पता है मिस जिया यान की पहुँच कहाँ तक है? उनकी पहुँच मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो कह दें कि तुम्हारे डैड का कोई भी इलाज नहीं करेगा डॉक्टर, तो तुम दोनों बाप बेटी क्या कर लोगे? और हमारी हीरोइन अपने डैड के बारे में ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और हमारी हीरोइन के साथ एक आवाज़ और आती है और वो और कोई नहीं, हमारा हीरो है जो आ चुका है। अब हमारी हीरो और हीरोइन फेस टू फेस मिलने वाले हैं। आगे का एपिसोड और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर